हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चैप्टर गॉस थ्योरम है उसका जो कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल है इसको मैंने समझाया हुआ है और उसका जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो गॉस थ्योरम की प्रूविंग है, ठीक है, उससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और गॉस थ्योरम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसका स्टेटमेंट भी और उसका जो डेरिवेशन है दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप समझिए अच्छे से कि किस तरीके से गॉस थ्योरम का डेरिवेशन किया जाता है और उसका स्टेटमेंट। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, किसी सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है, कोई या इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करें, तो उस सरफेस से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो उनकी जो संख्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक, तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, तो जो फाई ई है ये सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वो जो होगा वो E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये जो है इंटीग्रेशन फॉर्म में ये दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये जो होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से। अब वो क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, और Q यहाँ पर क्या है, जो Q है ये होता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो ये जो होता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गॉस थ्योरम का, ये स्टेटमेंट है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको जो है याद रखेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस बन जाते हैं और बहुत आसानी से इसकी हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसकी जो प्रूविंग है किस तरीके से करते हैं गॉस थ्योरम की प्रूविंग। तो इसके लिए है किसी भी शेप एंड साइज का एक क्लोज सरफेस बना लेंगे। ठीक, तो ये मान लिया कोई भी किसी भी शेप एंड साइज का एक क्लोज्ड सरफेस बना लिया। ठीक, तो क्लोज्ड सरफेस क्या होता है, जैसे कि स्फेरिकल सरफेस होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस होता है। ठीक है, तो जो भी सरफेस बाउंड्री लेस होता है उसको क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। जैसे वो सरफेस क्यूब शेप में भी हो सकता है, क्यूबाइड शेप में भी हो सकता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में, ठीक, या किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, तो वो जो होता है बाउंड्री लेस होता है, मतलब ओपन सरफेस नहीं होता है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो ये Q चार्ज है जो कि पॉइंट O पे रखा हुआ है, और ये एक मान लिया पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये पॉइंट O पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो क्या होंगी, अवे होंगी। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अवे होंगी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये सरफेस पर मान लिया ये एरिया जो है इतना कट कर रही हैं। ठीक है, ये एरिया इतना कट किया है यहाँ पर। ठीक, तो ये एक स्मॉल एरिया जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये स्मॉल एरिया है। ठीक, तो स्मॉल एरिया क्यों हमने लिया है, क्योंकि स्मॉल एरिया लेंगे, स्मॉल सरफेस है। ठीक है,
तो ये जो सरफेस होगा स्मॉल होगा, जब बहुत ही स्मॉल सरफेस होगा तो वो प्लेन सरफेस होगा। और प्लेन सरफेस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो प्लेन सरफेस के एरिया को एरिया वेक्टर बोल देते हैं। ठीक, तो एरिया वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक, तो ये एक प्लेन सरफेस होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं इससे, तो मानना कि क्लोज सरफेस पे ये सरफेस इतना कट करें जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, तो इसका एरिया काफ़ी स्मॉल होगा और उसको DA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मान लिया ये है। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड पर एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एरो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक, अब ये पॉइंट मान लिया P है। ठीक है, तो एक यहाँ पे और इसको क्या करेंगे, O को P से मिला देंगे। ठीक है, O को P पॉइंट से मिला दिया और ये जो OP डिस्टेंस है ये R हो गई। ठीक है, OP जो डिस्टेंस है वो R के बराबर हो गई और इस OP लाइन के अलॉन्ग ही मैंने एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर दी। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट दिस पॉइंट P, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन OP है इसी लाइन के अलॉन्ग एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को मैंने दिखाया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा एट दिस पॉइंट P। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये एंगल थीटा हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ये थीटा है। ठीक है, तो ये इतना डायग्राम मैंने बना लिया। ठीक, अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये कितना एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है। तो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट दिस पॉइंट O ड्यू टू दिस सरफेस वो कितना है, d ओमेगा। तो d ओमेगा जो है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस सरफेस है। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। तो इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। अब जो है इसमें क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट एरिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट एरिया जो होगा उसको d फाई E से रिप्रेजेंट करेंगे और ये E डॉट DA होगा। ठीक है, d फाई E मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। ठीक है, और ये E डॉट DA, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो E डॉट A के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, E डॉट A और ये हो जाता है EA कॉस थीटा। ठीक है, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई A एरिया का सरफेस रखा हुआ है तो उसके थ्रू पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसका फार्मूला E डॉट A। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंट एरिया उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, DA जो है एरिया वेक्टर है इस स्मॉल सरफेस का, तो ये क्या हो जाएगा, EDA कॉस थीटा। ठीक है, तो d फाई E जो आ गया EDA कॉस थीटा आ गया। अब पता करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा d फाई E को, तब निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो d फाई क्या है, सफिक्स में E लगा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, इस पूरे सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको निकालना पड़ेगा, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। ठीक, और यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन बना है। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन इसलिए बना है क्योंकि जो इंटीग्रेशन करेंगे ओवर दिस क्लोज्ड सरफेस करेंगे। ठीक, ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसके ओवर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये इसीलिए ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन बनना है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि d फाई की जगह क्या रख देंगे, EDA कॉस थीटा।
इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है वो समेशन होता है, मतलब जोड़ना होता है। तो डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया से पास हो रहे होंगे स्मॉल स्मॉल सरफेसेस से, तो उन सभी का जो सम कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो इसीलिए इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक, तो डी फाई की वैल्यू जब रख देंगे ई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो है ई की वैल्यू रखना पड़ेगा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट पी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा, तो उसके लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज का लगाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और ये डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये अब यहाँ पर जो है देखेंगे कि 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, और जो चार्ज है वो गिवन होगा कि इतना चार्ज है इनसाइड। ठीक है, क्लोज सरफेस के। तो Q/4πε0 जो होगा ये कांस्टेंट होगा, तो इसको जो है मल्टीप्लाई में बाहर कर लेंगे, तो 4πε0। तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये डी ए कॉस थीटा अपॉन r², ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। अब डी ए कॉस थीटा क्या होगा, तो डी ए कॉस थीटा जो है ये प्रोजेक्टेड एरिया है। डी ए क्या है, इस स्मॉल सरफेस का एरिया है डी ए, और डी ए कॉस थीटा क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया ऑन द स्फीयर विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट P टेकिंग O एज ए सेंटर, मतलब O को सेंटर मान करके P पॉइंट से जो एक स्फीयर पास होगा, ठीक है, P पॉइंट से जो एक स्फीयर पास होगा, उस स्फीयर पर जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा इसका वो क्या होगा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया है और ये रेडियस हो जाएगा तब, क्योंकि इसको सेंटर मान लेंगे, ओ पी रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस। तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, और वो किसके बराबर होगा, डी ओमेगा के बराबर है। तो ये जो है मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसको आप ज़रूर देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो Q/4πε0 और डी ए कॉस थीटा अपॉन r² क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा जो है ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस स्मॉल सरफेस, और उसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा पूरे होल सरफेस के थ्रू इस पॉइंट O पर। तो पूरे होल सरफेस के थ्रू एट पॉइंट O जो सॉलिड एंगल होगा वो 4π होगा। ठीक है, तो किसी भी शेप एंड साइज का कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके इनसाइड कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, ठीक, तो उस पॉइंट पे उस होल सरफेस के थ्रू जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है वो 4π होता है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऊपर लिख लेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, और ये आया Q/4πε0, और ये डी ओमेगा की जगह 4π कर देंगे, इसकी जगह जो है ये पूरा क्या कर देंगे 4π। ठीक है, ये 4π के बराबर हो जाएगा। तो 4π कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो ये फाई ई कितना आ गया, Q/ε0। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस आ गया, और यही गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, यहाँ से डी फाई की वैल्यू जो है ई डॉट डी ए, एक स्टेप और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ई डॉट डी ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये, तो ये जो है फाई ई, ठीक है, किसके बराबर आया, Q/ε0। तो ये गॉस थ्योरम का जो है प्रूविंग हो गई। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका फार्मूला ये याद रखेंगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उनको सॉल्व किया जा सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है, और एग्ज़ाम में अक्सर ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।